यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते आणि सरांना विनंती करते की त्यांनी आपलं कार्य, आपलं अध्यापन या ठिकाणी सुरू करावं. जोगी सर. थैंक यू मैम. एक्चुअली मैम ने आपको सबको टाइम टेबल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. एम आई ऑडिबल ना? या. यस सर. तो टाइम टेबल आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मैम ने. तो टाइम टेबल जो है, टाइम टेबल तो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ले रहे हैं, नो डाउट. लेकिन कैसा है कि हम जो प्रिपरेशन करेंगे, हमारा जो प्रिपरेशन रहेगा ना, वो इजी टू हार्ड के तरफ रहेगा पूरा. यानी जो सिंपल चीजें हैं वो पहले, और फिर थोड़ा हाई हाई हाई, इस टाइप से. सिलेबस तो कंप्लीट होगा ही, तो हमारा जो वर्किंग रहेगा वो किस टाइप से रहेगा. तो हमारा वर्किंग जो है, इनिशियल लेवल पे हम, जैसा आपका टाइम टेबल मैम ने शेयर किया था, मैं टाइम टेबल वापस यहाँ पे बता रहा हूँ. तो यहाँ पे आज से हमारा टाइम टेबल शुरू होने वाला था. इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, उसके जो है कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह, बराबर. लेकिन हम जो प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर जंप कर रहे हैं. वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड अबव. ओके. तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड अबव जो है, तो इसके अंदर हमको ईच एंड एवरी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हमको ईच एंड एवरी टॉपिक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 टॉपिक जो है वो मेन है. ये 3 टॉपिक को हमको गिन के 2-2 दिन मिले हुए हैं. तो मेरा पर्सनल आपको सजेशन ये रहेगा कि ये जो हमारा जो 1.5 घंटा 2 घंटे का जो सेशन है, तो ये सेशन के अंदर मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकली हर चीज बताऊंगा. बाद में आपके पास प्रैक्टिकल करने के सेशन है, मोर देन इनफ टाइम है आप लोगों के पास. तो ये जो टाइम है, ये टाइम में आप उसको परफॉर्म करना है. वो परफॉर्म करने के बाद आपको कुछ डाउट आता है, तो मैं आपको सेशन के आखिरी में एक टाइम अलॉट कर दूंगा. वो टाइम के बीच में आप मुझे फोन करके, ऑनलाइन आके, जैसा भी आपकी डिफिकल्टी हो, मुझे आप डिस्कस कर सकते हो. ओके. क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है. ठीक है ना. तो अभी हम जो है प्योर स्टडी करेंगे. आपके पास 3 से 4 घंटे है प्रैक्टिकल के लिए. तो जो हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो आप प्रैक्टिकल में नोट करते जाना. तो अभी सिर्फ आपने क्या करना है, इसको नोट करना है. साइड बाय साइड परफॉर्म मत करना, अभी सिर्फ नोट करो. और बाद में जो आपके 3-4 घंटे हैं, वहां पे आपको उसको परफॉर्म करना है. ओके. तो अभी जो है यहाँ पे हम स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं. तो स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है कि नहीं वो देख लेना एक बार. स्क्रीन विजिबल है? यस सर. ओके. तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ओके. तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सिस्टम में 2007 या उसके ऊपर का कोई भी रहा तो चलेगा. मामूली जो है आपके जो मेनूज वगैरह है वो थोड़े से चेंज है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं है. तो हमारे सिलेबस में 2007 या उसके ऊपर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया है. मैं 2013 यूज कर रहा हूँ. ओके. तो हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं वो है 2013. किसी के पास 16 होगा, किसी के पास 7 होगा, कोई उसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है. कुछ डाउट रहा तो आप वापिस पूछ लेना मुझे. ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मेन स्क्रीन आपके सामने दिख रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो स्क्रीन है उसके अंदर ईच एंड एवरी जो टर्म्स है, वो टर्म्स को क्या नाम से बुलाते हैं या उसको क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहला जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइटल बार. वेरी इनिशियल जो रहता है, वेरी मेन जो पार्ट रहता है वो है टाइटल बार. टाइटल बार के अंदर क्या रहता है, तो टाइटल बार के अंदर आपका डॉक्यूमेंट का नाम. ओके. आप जो नाम से डॉक्यूमेंट सेव करेंगे वो, ठीक, तो वो नेम वहां पे आपको रिप्रेजेंट होगा. उसके बाद में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखो, यहाँ पे आपको वर्ड के लोगो के बाजू में 3 चीजें दिखेंगी. 3-4 ये आप एडिशनल डाल सकते हो इसमें. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 चीजें दिखती है. एक रहता है सेव का ऑप्शन,
ओके दूसरा रहता है आपको अंडू का ऑप्शन और तीसरा रहता है आपको रीडू का ऑप्शन. इट इज कॉल्ड एज अ क्विक एक्सेस टूल बार. तो यहाँ पे जो चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, जो चीज पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, वो चीज आप नोट करके रखो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में हम पूछते हैं एग्जाम में. ओके तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर के अंदर जो रहेगा वो रहेगा आपका क्विक एक्सेस टूल बार. तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं कि एकदम फास्ट हमको जो चीज चाहिए, तो घड़ी घड़ी हमको यूज करना है, वो हम क्विक एक्सेस टूल बार में डाल के रख देते हैं. उसके बाद में टाइटल बार अभी बताया. मिनिमाइज बटन, आपकी विंडो को मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज बटन. उसके बाजू जो स्क्वायर दिख रहा है इट इज मैक्सिमाइज बटन. नेक्स्ट वन इज क्लोज बटन. तो नेक्स्ट जो बटन दिख रहा है आपका वो है क्लोज बटन. उसके बाद में आता है आपका ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला पूरा, इट इज कॉल्ड एज रिबन एरिया. इट इज कॉल्ड एज रिबन एरिया. अब रिबन एरिया जो है ये आप ऐसा अज्यूम करो इट इज वन काइंड ऑफ शॉर्टकट. हम डिटेल में हर चीज पढ़ने वाले हैं नो डाउट, अभी सिर्फ मैं एक ओवरलुक दे रहा हूं आपको. तो ये जो पोर्शन आता है ये है रिबन एरिया. अब ये रिबन एरिया के अंदर हम जो भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो ग्राफिकल वे से दिया है. तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि पुराना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अभी का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें चेंज क्या है. तो पुराना 2007 के पहले का जो था उसके अंदर हर चीज मेनू बेस्ड थी, उसमें हर चीज मेनू बेस्ड थी. तो मेनू बेस्ड होने के कारण क्या है कि आपको मेनू में पढ़ के इतना क्लियर नहीं हो पाता था कि इसका फंक्शनिंग क्या है, या फिर आपको हर चीज को याद रखना पड़ता था कि ये इसका ये काम होता होगा, इसका ये काम होता होगा, बराबर. लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिबन एरिया देना चालू कर दिया 2007 के बाद. और ये जो रिबन एरिया है, ये रिबन एरिया का मेन एडवांटेज ये है कि ये पूरा का पूरा जीयूआई बेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. जीयूआई स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस है. ओके तो ये जो एरिया है ये पूरा जीयूआई बेस है, आपको देख के ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे वर्किंग क्या है. ओके इट इज कॉल्ड एज अ रिबन एरिया. तो रिबन एरिया के ऊपर यहाँ पे आपको जो दिखते हैं इट इज कॉल्ड एज अ मेनू बार. ये जो आपको दिख रहा है ये होम, सॉरी इट इज कॉल्ड एज अ टैब. इसको हम बोलते हैं टैब. पुराने वर्ड में हम उसको मेनू बार बोलते थे, यहाँ पे हम उसको बोलते हैं टैब्स, वेरियस काइंड ऑफ टैब्स. उसके बाद में आपका जो कर्सर ब्लिंक होता है तो ये है आपका कर्सर विच इज कॉल्ड एज इंसर्शन पॉइंट. देन ये स्केल दिख रही है यहाँ आपको विच इज रूलर. तो ये हॉरिजॉन्टल रूलर, ये वर्टिकल रूलर. यहाँ से आप आपके पेज को एडजस्ट कर सकते हो. उसके बाद में यहाँ पे आता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, यहाँ पे आता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. फिर बॉटम में देखो आप, बॉटम में आपका आता है स्टेटस बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. ओके उसके बाद में व्यू बटन्स, ये सारे व्यू बटन है, और जूम स्लाइडर. आप आपकी स्क्रीन को बड़ा छोटा वगैरह करके देख सकते हो. ओके अब यहाँ पे उन्होंने शॉर्टकट में क्विक एक्सेस वगैरह का बताया हुआ है. तो क्विक एक्सेल क्या करता है, विच प्रोवाइड एक्सेस टू कमांड फ्रीक्वेंटली यूज. ओके इसके अंदर से रोल बैक और अंडू, ये तीन ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं. और टाइटल बार में आपका टाइटल रहेगा. तो अब हम प्रैक्टिकली वर्ड के ऊपर मर्ज होते हैं. तो एक बार आप इसको क्लोज करते हैं, नेक्स्ट विंडो पे जाते हैं, अपना स्लाइड शो. ओके तो अब हम आ गए एक्चुअल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर. तो हमारा जो पहला सेक्शन है वो है रिबन एरिया, जो हमने अभी डिस्कस किया था. तो रिबन एरिया का काम क्या है. तो रिबन एरिया के अंदर जैसा मैंने बताया कि ये क्या है, कमांड्स ऑर्गेनाइज इन लॉजिकल ग्रुप्स. रिबन एरिया में क्या रहते हैं, कमांड्स ऑर्गेनाइज इन लॉजिकल ग्रुप्स. अब जो चीज को मैं यहाँ पे अंडरलाइन करने को बोलूंगा उसको आपने अंडरलाइन करके रखना है, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी. तो रिबन एरिया क्या है, रिबन एरिया आर कमांड्स ऑर्गेनाइज इन लॉजिकल ग्रुप. उसके वर्किंग के हिसाब से उसके ग्रुप बनाए हैं, विच आर कलेक्टेड टुगेदर अंडर टैब्स. तो वो जो ग्रुप बने हुआ है वो पर्टिकुलर कोई ना कोई टैब के हिसाब से बने हुआ है, उसको एक टैब का नाम दिया है. फॉर एग्जाम्पल होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब. ओके तो ईच टैब रिलेट्स टू अ टाइप ऑफ एक्टिविटी सच एज राइटिंग वगैरह. यानी हर टैब कुछ ना कुछ ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, कुछ ना कुछ मटेरियल को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये था पहला आपका विच इज कॉल्ड एज रिबन. अब यहाँ पे क्या बोला है उसने, यूजर में क्विकली फाइंड कमांड्स दैट आर नीडेड टू कंप्लीट द टास्क. ठीक, ये था रिबन एरिया.
फिलहाल आपने इसको थियोरेटिकल देख लो, मैं प्रैक्टिकल वापस बताता हूँ। अब यहाँ पे उन्होंने दिया है लेफ्ट हैंड कॉर्नर के अंदर फाइल मेनू, लेफ्ट हैंड कॉर्नर के अंदर फाइल मेनू, फाइल मेनू के अंदर आपको वेरियस काइंड ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे। तो फाइल मेनू कहाँ पे रहता है? अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर रहता है, जिसके अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ ऑपरेशन आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, फाइल मेनू कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन अ फाइल एग्जिस्टिंग, सेव अ फाइल एंड क्लोज अ फाइल। तो आज हम सिर्फ एक ओवरलुक ले रहे हैं इसका, ओके, और थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर लेंगे। तो ये था रिबन एरिया और मेनू। फिर आता है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। जैसा मैंने बोला, कंपलसरी नहीं कि यहाँ पे 3 चीजें रहेंगी, यहाँ पे कितनी भी चीजें आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ओके। तो क्विक एक्सेस टूल बार अपीयर्स एट द टॉप विंडो ऑफ प्लेस मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड। फ्रीक्वेंटली यूज कमांड इसके अंदर उन्होंने इंक्लूड करी हुई है, तो ये भी अंडरलाइन करो। क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स। तो अंडरलाइन द वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स। उसके बाद में टाइटल बार रिप्रेजेंट करता है करंट डॉक्यूमेंट, टाइटल बार रिप्रेजेंट करता है करंट डॉक्यूमेंट। तो अब हम पहले स्क्रीन देख लेते हैं। तो स्क्रीन क्या है आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 सॉरी 2013। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ब्लैंक विंडो। तो ये ब्लैंक विंडो के अंदर देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, डॉक्यूमेंट 1। तो फिलहाल मेरे जो वर्ड का जो टाइटल है वो है डॉक्यूमेंट 1। तो एक चीज और ख्याल में रखना कि कभी भी आप फाइल को ओपन करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, तो फाइल का नाम रहेगा डॉक्यूमेंट 1, ओके। यहाँ पे है मेरा क्विक एक्सेस टूल बार, ये वर्ड का लोगो है, ये है सेव, ये है अंडू और ये है रीडू। अब यहाँ से मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ कि उसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए है। तो देखो, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, तो यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं कि जो जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो निकालना है वो निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अंडू को निकाल डालना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ से अंडू चले गया। वापस मुझे अंडू को वहां पे लाके रखना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, अंडू आ गया। तो ये था मेरा टाइटल बार, ये है मेरा क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद में आता है फाइल मेनू। तो फाइल मेनू के अंदर देखो यहाँ पे क्या गया, इंफॉर्मेशन, न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन, सेव, सेव एज। उसके बाद में प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट एंड ऑप्शन। ये अकाउंट ऑनलाइन अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो, अदरवाइज अकाउंट का काम नहीं है, ओके। ये था फाइल मेनू। उसके बाद में ये है होम टैब। तो होम टैब जो है वो आपके डॉक्यूमेंट का जो अपीयरेंस है उसको रिप्रेजेंट करेगा। इट इज कॉल्ड एज ए इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, ये सारे के सारे जो है वो है आपके टैब्स। ये सारे के सारे जो रहेंगे वो आपके टैब्स रहेंगे, ओके। तो हम डिटेल में एक एक टैब को पढ़ने वाले हैं। अभी आज जैसा मैंने रिप्रेजेंट किया, हम ओवरलुक ले रहे हैं उसका, ठीक है। तो प्रीव्यू, व्यू, ये सारे के सारे हो गए हमारे टैब, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको रूलर बताया था, ये है हॉरिजॉन्टल रूलर। यहाँ से हम पेज को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये एरो, बाई डायरेक्शनल एरो आ गया कि आप उसको राइटिंग को कम ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद में ये है वर्टिकल टूल बार, सॉरी वर्टिकल रूलर, इसको भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। उसके बाद में यहाँ पे है मेरा स्टेटस बार, और ये है मेरे व्यूज। तो अब हम एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे। तो इसको फिलहाल मैं क्लोज कर रहा हूँ, सेव चेंजेस, नो। ये था क्विक एक्सेस टूल बार। अब हम आ गए होम टैब के ऊपर, ठीक है। तो होम टैब अभी मैंने बताया, होम टैब के अंदर आपका फॉन्ट, पैराग्राफ वगैरह रहेगा। इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, बाद में मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, पीडीएफ टैब। ये पीडीएफ टैब कोई इसमें रहेगा, कोई इसमें नहीं रहेगा। आप डायरेक्टली पीडीएफ में सेव कर सकते हो, ओके। ये पीडीएफ टैब जो है वो वर्जन के ऊपर डिपेंड है आपके। आपका जो वर्जन रहेगा वो वर्जन के हिसाब से वो किसी में रहेगा, किसी में नहीं रहेगा। तो अगर किसी केस में नहीं है तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट हम कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको यानी एक्सप्लेन करूंगा।
लेकिन पीडीएफ टैब कोई इसमें रहेगा, कोई इसमें नहीं रहेगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भी मेरे इसमें नहीं है तो कोई प्रॉब्लम आएगा तो नहीं। ओके, अब आता है हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट आपको कहाँ जाना है, फाइल मेनू पे क्लिक करना है। फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। फाइल मेनू पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है, और या फिर प्रेस करना है Ctrl+N। हाँ, इसमें जो शॉर्टकट आते जाएंगे वो भी आपने नोट करके रखना है। तो फाइल मेनू के अंदर न्यू, बाद में Ctrl+N, दो में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। अब दो में से कोई भी क्लिक करने के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शन दिखेंगे। तो फाइल के अंदर हमने सिलेक्ट किया था ब्लैंक डॉक्यूमेंट। फाइल के अंदर हमने सिलेक्ट किया था ब्लैंक डॉक्यूमेंट। वापिस क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या करना है, क्लिक ऑन फाइल मेनू, उसके बाद में न्यू पे क्लिक करो या फिर शॉर्टकट यूज करो Ctrl+N। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है, तो कैसे करना है, तो सेव करना है तो फाइल मेनू में जाके सेव एज का। अब सेव और सेव एज में क्या फर्क है, तो सेव और सेव एज में फर्क ये है कि जब आप पहली बार फाइल को सेव करते हो तो आपको सेव एज करना है। जब आप पहली बार फाइल को सेव करते हो तो आपको सेव एज करना है, और वो एक ही बार आपको पूछता है सेव एज का। बाद में जो है जितनी भी बार आपको सेव करना है उतनी बार आपको सेव करना है। इवन आपने पहली बार सेव कर रहे हो, आपने सिर्फ सेव पे भी क्लिक किया तो भी आपका जो स्क्रीन आता है वो सेव एज का ही आता है। तो याद रखना, वेरी फर्स्ट टाइम जब डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं तब सेव एज, और नहीं तो फिर सिर्फ सेव, या फिर उसका शॉर्टकट है Ctrl+S। शॉर्टकट है Ctrl+S, या फिर तीसरा तरीका है क्विक एक्सेस टूल बार, जो अभी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर क्लिक कर दो। ओके, तो वापिस हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव इट। ओके, उसके बाद में हाउ टू ओपन अ डॉक्यूमेंट। तो ओपन अ डॉक्यूमेंट यानी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है, तो कैसे करना है, तो ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन फाइल मेनू, उस पे जाके क्लिक करना है ओपन पे, या फिर Ctrl+O, या फिर Ctrl+O। तो शॉर्टकट क्या है, Ctrl+O। उसके बाद में क्लोज अ डॉक्यूमेंट। तो क्लोज करने के लिए भी अलग अलग ऑप्शन है, फाइल में जाके क्लोज करना है, या फिर डायरेक्टली ऊपर आपके राइट हैंड साइड के कॉर्नर में आपको क्रॉस बटन दिया है विच इज क्लोज बटन, ठीक, या फिर Alt F4। शॉर्टकट की क्या है, Alt+F4। इट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। बाद में आता है रीनेमिंग अ डॉक्यूमेंट। तो रीनेमिंग अ डॉक्यूमेंट हम क्रिएट, सेव, ओपन और क्लोज के बाद देखेंगे हाउ टू रीनेम अ डॉक्यूमेंट। ओके, तो पहले हम जा रहे हैं अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013। यहाँ पे जाने के बाद ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं आपको। तो एक चीज ख्याल में रखना, अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, अगर आपका अकाउंट क्रिएटेड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, तो आप अलग अलग डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हो। ओके, जैसा है सिंगल पेज, ये स्नैपशॉट, ऐसे सारे के सारे यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। इट इज कॉल्ड एज अ टेम्पलेट। ये सारे जो है वो टेम्पलेट है, रेडीमेड फॉर्मेट है इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे आपको वेरियस काइंड ऑफ, जैसा आपको रिज्यूम वगैरह बनाना है तो रिज्यूम के लिए उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं, बरोबर, या फिर आपको ब्राउचर्स वगैरह बनाना है उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेकिन ये सारे जो ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस कब यूज करना है, जब आपका ऑफिशियली लॉगिन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की साइट के अंदर। तो अगर आपका अकाउंट है तो यहाँ पे साइन इन करो, और नहीं तो आपको पूछेगा कि भाई आपको अकाउंट क्रिएट करना है क्या। तो अगर आपने साइन इन कर लिया तो फिर वो आपका लीगलिटी के ऊपर आ जाएगा, आपको लीगल सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ेगा वगैरह। तो इसकी बेटर वे है कि अपना क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, आपका एक स्क्रीन आ गया। ओके, अब ऑलरेडी मैंने एक फाइल डॉक्यूमेंट ओपन करके रखा था, करके यहाँ पे फाइल का नाम आ गया document2। फाइल का नाम आ गया document2। अब मुझे यहाँ पे कुछ टाइप किया है मैंने। टाइप करने के बाद मुझे क्या करना है, फाइल को सेव करना है। तो पहला तरीका मैंने बता दिया यहाँ पे, फाइल और न्यू के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट, बरोबर। और दूसरा तरीका है सीधा Ctrl+N।
शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एन। तो जैसे कंट्रोल एन किया यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट 4 आ गई। ये दो तरीके से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। हम आ गए थे डॉक्यूमेंट 2 पे। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिख लिया, लिखने के बाद मुझे फाइल को सेव करना है। तो फाइल को सेव करने के लिए फाइल सेव एज, तो सेव एज किया तो यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आ गया। कहाँ पे सेव करना है, तो ये यहाँ पे मुझे रिसेंट फोल्डर वगैरह दिखते हैं नहीं, तो ये ब्राउजर है, यानी ब्राउज बटन है। ब्राउज बटन पे क्लिक करो, आपको पूछेगा कहाँ सेव करना है। तो फिलहाल मैं माई डॉक्यूमेंट में सेव कर रहा हूँ इसको। तो माई डॉक्यूमेंट में मैं नाम दे रहा हूँ document1, DOCUM1। अब यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, लेकिन फिलहाल सेव नहीं कर रहे, इसको मैंने कैंसिल किया, वापिस में आ गया। तो सेव करने का एक तरीका क्या था, फाइल में जाके सेव एज, बरोबर। अब ये फाइल ऑलरेडी सेव नहीं है और मैं फाइल में जाके कर रहा हूं सेव, तो भी आपका देखो मैंने बोला था वेरी फर्स्ट टाइम जब सेव करते हो तो सेव एज ही आता है। यहाँ पे भी ब्राउज, बरोबर। यहाँ पे भी ब्राउज में जाने के बाद आप आपका डॉक्यूमेंट का नाम दे दो। ये हो गया दूसरा तरीका सेव करने का। अब तीसरा तरीका जो है, तीसरे तरीके के लिए क्या है, सीधा सीधा कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस। तो यहाँ पे सेव एज आ गया। सेव एज आने के बाद यहाँ पे अगेन ब्राउज। अब मैं यहाँ पे फाइल को सेव करता हूँ document1, बरोबर। अब मैंने यहाँ पे document1 करके सेव कर दिया इसको, तो यहाँ पे सेव। तो देखो यहाँ पे मेरा फाइल का नाम चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया document1। फाइल का नाम क्या आ गया, document1, ओके। तो यहाँ पे document1 मैंने फाइल को सेव कर लिया। अब मुझे सारी फाइल को क्लोज करना है। तो क्लोज करना है तो एक तरीका है यहाँ पे राइट हैंड साइड के कॉर्नर में क्लोज बटन, दूसरा तरीका है फाइल में जाके क्लोज, और तीसरा तरीका है सीधा अल्टर प्लस F4, यानी मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज, बरोबर। अब मुझे ओपन करना है फाइल को, एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है। तो एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है तो यहाँ पे अगेन वर्ड 2013 अगेन। अब यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, बरोबर। यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे ऑप्शन है ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स, ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये एक तरीका हो गया ओपन अदर डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे रिसेंट में आ जाता है, बरोबर। यहाँ पे रिसेंट में आ जाता है। रिसेंट में नहीं आया तो आप यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट को ब्राउज भी कर सकते हो, आप आपके डॉक्यूमेंट को यहाँ पे ब्राउज भी कर सकते हो, बरोबर। दूसरा तरीका, तो फाइल ओपन, ये था एक तरीका, और दूसरा तरीका है सीधा कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। फिर यहां से आप पाथ में भी जाओ, जैसा जाना है वैसा जाओ। यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करो। फिर हम गए थे डॉक्यूमेंट के, मैंने नाम दिया था document1, ओपन, ओके। हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो ये हो गया हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव इट, हाउ टू क्लोज इट एंड हाउ टू ओपन इट, ओके। अब हम आते हैं हमारे वापस पावर पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने दिया है रीनेमिंग अ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को रीनेम करने का तरीका क्या है, तो डॉक्यूमेंट को रीनेम करने का तरीका है आप डायरेक्टली फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स में जाओ और उसको राइट क्लिक करके रीनेम कर दो, बरोबर। या फिर आप जहां पे आपका डॉक्यूमेंट सेव है वहां से जाके उसको करो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गए। अब मैंने जानबूझ के हमारे डॉक्यूमेंट का नाम दिया था document1, मैं उसको document1 या doc1, बरोबर। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले क्लोज करके रखना है। क्लोज करके रखने के बाद क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाना है। वर्ड में जाने के बाद वो फाइल को मुझे यहाँ पे फाइल कंट्रोल ओ,
कंट्रोल ओ में जाने के बाद कंप्यूटर में गया, मैं कंप्यूटर में जाने के बाद ब्राउज। अब ब्राउज में डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डॉक्यूम 1, ये आ गया डॉक्यूम 1। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका नाम रीनेम कैसे करूंगा, राइट क्लिक, राइट क्लिक के बाद यहाँ पे उसको रीनेम, अब यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं उसको माय माय एग्जाम्पल, माय एग्जाम्पल 1। डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया मैंने माय एग्जाम्पल 1। अब यहाँ पे मैं एंटर कर दिया तो उसका नाम चेंज हो गया माय एग्जाम्पल 1, बराबर। अब जैसे मैं यहाँ पे उसको ओपन करूंगा तो मेरा ही डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इट इज कॉल्ड एज रीनेमिंग अ डॉक्यूमेंट, इट इज कॉल्ड एज रीनेमिंग अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आपका है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना है, तो प्रिंट करने के लिए आपको सिलेक्ट प्रिंटर। ओके, तो वी कैन सिलेक्ट प्रिंटर, प्रिंटर प्रॉपर्टीज में से जाके और उसकी सेटिंग वगैरह हम चेंज कर सकते हैं और उसका पेज सेटअप वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या आता है, वापस हम डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ पे फाइल में जाके यहाँ पे डायरेक्टली एक ऑप्शन आता है प्रिंट, डायरेक्टली एक ऑप्शन आता है प्रिंट। अब ये जो प्रिंट ऑप्शन है, ये प्रिंट ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। ये मेरा प्रिंट के ऑप्शन है और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है मुझे। अब मैं इसको जूम करके वगैरह देख सकता हूँ राइट हैंड साइड के कॉर्नर में, ये देखो यहाँ पे मैं प्लस दे रहा हूँ तो ये मेरा डॉक्यूमेंट जूम हो रहा है, बराबर। और यहाँ पे वापस मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट वापस ओरिजिनल साइज पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम प्रिंट के अंदर उसको कर सकते हैं प्रिंट, कॉपीज कितनी चाहिए, अप एरो पे क्लिक किया तो 2 3 4 वगैरह, डाउन एरो पे किया तो वापस डिक्रीज होगा। प्रिंटर कौन सा है आपका, आपके कंप्यूटर में जो प्रिंटर इंस्टॉल है वही प्रिंटर आपको लेना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंटर लिया सैमसंग ML1610, ये प्रिंटर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, तो मेरे प्रिंटर का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट ऑल पेजेस या फिर प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट सिलेक्शन, सिलेक्शन एरिया, या फिर प्रिंट करंट पेज, करंट पेज देना है, या फिर कस्टम प्रिंट। तो कस्टम प्रिंट में हम हमारा हिसाब से उसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो कस्टम पेज प्रिंट किया कि यहाँ पे पेजेस के आ जाते हैं। अब सपोज मेरे पेजेस है 50 एक और मुझे देना है 1 10 12 15, तो मैं यहाँ पे देता हूं उसको 1, 2, 12, 15। इस टाइप से हम यहाँ पे पेजेस को अलग अलग प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर सीरीज चाहिए तो जैसा 20 पेज से लेके डैश 50 पेज तक, अगर कंटिन्यूटी में चाहिए तो बीच में आता है डैश, सेपरेशन चाहिए तो बीच में आता है कॉमा, उसके बाद में पेज प्रिंट वन साइड होना या दोनों साइड होना। तो ये आपके प्रिंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका बोथ साइड प्रिंटिंग वाला प्रिंटर होगा तो दोनों साइड लेता है, अदरवाइज नहीं लेता वो। ओके, उसके बाद में कलेक्टेड यानी मल्टीपल पेजेस एक साथ लाना है, तो बाद में पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, तो ये हम पेज सेटअप में देखने वाले हैं। उसके बाद में पेज का साइज कौन सा रहेगा, नॉर्मल वगैरह, ये हम सब पेज सेटअप में देखेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि प्रिंट करने के टाइम पे आप यहाँ पे कॉपीज कितनी देना है, प्रिंटर कौन सा है आपका वो सिलेक्ट करना है, और प्रिंटिंग किस टाइप से करना है आपको, ऑल पेजेस, करंट पेज या फिर स्पेसिफिक रेंज। अब प्रिंट करने का दूसरा तरीका है कि यहाँ पे एक शॉर्टकट आता है Ctrl+P, तो वापस आपका प्रिंट व्यू आ जाता है। तो नोट करके रख लेना, प्रिंट के लिए शॉर्टकट है Ctrl+P। ओके, तो ये हो गया हाउ टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। अब हम आ जा रहे हैं होम टैब के ऊपर। अब आपका एक एक टैब हम डिटेल में शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है मूव टू होम टैब बाय आइदर क्लिकिंग ऑन होम टैब या फिर उसका शॉर्टकट है Alt+H।
उसका शॉर्टकट है अल्टर प्लस एच। अब शॉर्टकट याद रखने का तरीका क्या है, तो आप जैसे ही अल्टर दबाएंगे, ओके, शॉर्टकट याद रखने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। शॉर्टकट याद रखने का तरीका क्या है, अब देखो यहाँ पे आपके सारे टैब्स अवेलेबल है, आपको माउस से क्लिक नहीं करना है, शॉर्टकट से जाना है। तो आप क्या करो, आपके कीबोर्ड का अल्टर प्रेस करो। अब जैसे ही मैंने अल्टर प्रेस किया कि मुझे यहाँ पे उसके सारे शॉर्टकट दिख जाएंगे। तो देखो अल्टर दबाया तो क्या आ गया, देखो फाइल ओपन करना है तो अल्टर प्लस एच, होम करना है अल्टर प्लस एच, फाइल के लिए अल्टर प्लस एफ, होम के लिए अल्टर प्लस एच, इंसर्ट के लिए अल्टर प्लस एन, डिजाइन के लिए अल्टर प्लस जी, बाद में पेज लेआउट के लिए अल्टर प्लस पी। यानी ये सारे के जो सारे जो टैब है वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड के साथ एक्सेस होते हैं, विच इज कॉल्ड एज शॉर्टकट कीज। तो वो है अल्टर प्लस, तो अल्टर प्लस एच, अल्टर प्लस एन, अल्टर प्लस जी, अल्टर प्लस पी। अब मुझे जाना है जैसा पेज लेआउट पे, तो मैं यहाँ पे अल्टर प्लस पी दबा दूंगा, सीधा मैं पेज लेआउट पे आ गया। और अल्टर दबाने के कारण यहाँ पे सारे शॉर्टकट मुझे अवेलेबल दिख रहे हैं, देखो। यानी यहाँ पे आपको शॉर्टकट के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको गूगल पे सर्च करने की जरूरत है, बस अल्टर प्रेस करके रख दो, आपके सारे शॉर्टकट आपको अवेलेबल हो जाता है। अब जैसा मुझे जाना था व्यू के ऊपर, तो अल्टर दबा के रखा और वहां पे आता है डब्ल्यू, तो मैं व्यू पे आ गया, यहाँ पे उसके शॉर्टकट आ गए, बरोबर। तो ये था आपका शॉर्टकट कीज, बरोबर। तो हमको आना कहाँ पे है, हमको आना है होम टैब पे। होम टैब पे आने के बाद हमको यहाँ पे देना है, तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड के अंदर आपका आता है कट कॉपी पेस्ट, क्लिप बोर्ड के अंदर आपका आता है कट कॉपी पेस्ट। उसके बाद में आता है दूसरा वाला फॉन्ट, तो फॉन्ट के अंदर आपके पूरे फॉन्ट से रिलेटेड आइटम्स अवेलेबल रहेंगे। तीसरा आता है आपका पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के अंदर आपका पैराग्राफ से रिलेटेड रहेगा। चौथा है स्टाइल एंड लास्ट है एडिटिंग। ओके, तो हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हम आते हैं होम टैब के ऊपर, तो ये होम टैब के अंदर देखो यहाँ पे पेस्ट दिया है, कट दिया है, कॉपी दिया है और फॉर्मेट पेंटर दिया है। ये फॉर्मेट पेंटर का यूज जो है वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ इतना ख्याल में रखो, कट कॉपी और पेस्ट, बराबर। उसके बाद में ये है फॉन्ट एरिया, तो इसके अंदर आपका फॉन्ट का नाम, उसकी साइज, एक फॉन्ट इंक्रीज, एक फॉन्ट डिक्रीज। उसके बाद में आपका अपर केस लेना है, लोअर केस लेना है, जो भी आपको करना है वो डायरेक्टली यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे उसने दिया है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जो भी आपने फॉर्मेट किया है उसको निकालना है तो। और बाद में ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह है। और ये जो है ये आपके है टेक्स्ट के इफेक्ट कैसे देना है आपको, ये उसको हाईलाइट करना है तो, और ये उसका फॉन्ट का कलर। उसके बाद में आता है पैराग्राफ, बाद में आता है स्टाइल। पहला टैब है हमारा होम टैब। अब यहाँ पे क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स जो है, तो क्लिपबोर्ड डायलॉग बॉक्स जो है उसके बाजू में आपको यहाँ पे देखो मैंने मार्क करके रखा है, इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्चर, इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्चर। लॉन्चर का काम क्या है, अब जैसे यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे सारे ऑप्शंस मुझे दिए हैं, मुझे क्या करना है और ऑप्शंस चाहिए। तो हम यहाँ पे हर जगह पे देखो राइट हैंड साइड के कॉर्नर में लॉन्चर दिए हुए उसने, बराबर। तो ये जो लॉन्चर है ये क्या करता है कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे को यहाँ पे क्लिपबोर्ड में क्या क्या कॉपी वगैरह है वो बताता है। वापस क्लिक किया, इट इज अ टॉगल बटन। टॉगल बटन का मतलब क्या होता है, ऑन एंड ऑफ, ऑन है तो ऑफ करेगा, ऑफ है तो ऑन कर देगा। बाद में आता है फॉन्ट, तो फॉन्ट इतना नहीं चाहिए और चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, आपका फॉन्ट का मेनू ही ऑप्शन हो गया, पूरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो इसके अंदर फॉन्ट आ गया है, फॉन्ट के अंदर एडवांस, बराबर। यहाँ पे आप वेरियस काइंड ऑफ फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में वैसे ही पैराग्राफ का है, पैराग्राफ का भी एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ये जो है इट इज कॉल्ड एज अ लॉन्चर, क्योंकि यहाँ पे हमको जो है वो काम काम की चीजें दी हुई है, लेकिन लॉन्चर के थ्रू हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आता है आपका क्लिपबोर्ड के अंदर, ठीक। तो क्लिपबोर्ड के अंदर क्या क्या है, तो एक आता है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उसका यूज कैसे है वो अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो क्या है, सिलेक्ट द टेक्स्ट हुज फॉर्मेट यू वांट टू कॉपी,
प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यानी अगर आपको सादा कॉपी करना है तो कंट्रोल सी रहता है, और फॉर्मेट पेंटर के थ्रू करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो जैसे आप उसको चेंज करेंगे तो आपका शेप इस टाइप से आ जाएगा, ब्रश के जैसा आ जाएगा। और उसके बाद में आपको अगर उसको पेस्ट करना है तो वहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी देते हैं हम। तब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच कैसा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 चीजें दिया है, पेस्ट, कॉपी और कट। तो पहले हम कट कॉपी पेस्ट मैक्सिमम लोगों को पता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो मेरा टेक्स्ट है इसको मुझे कॉपी करना है, या तो कंट्रोल सी शॉर्टकट है या फिर सीधा यहाँ पे कॉपी। कॉपी होने के बाद आपको जहां पे उसको पेस्ट करना है वहां पे आपका कर्सर लाओ और यहाँ से पेस्ट कर दो, या फिर कंट्रोल वी, देखो नीचे उसने दिया ही ऑप्शन कंट्रोल वी। तो मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट। उसके बाद में अगर मुझे कोई चीज को कट करना है, इतनी पार्ट को कट करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली कट, और उसका शॉर्ट है कंट्रोल प्लस एक्स। यहाँ से कट किया तो वो गायब हो गया, और यहाँ पे नीचे मैंने उसको पेस्ट करना है कंट्रोल। क्या करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, वेलकम टू अवर क्लास। अब ये क्लास को मुझे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे उसका फॉन्ट बदलना है, तो यहाँ पे गया, फॉन्ट जो चाहिए आपको यहाँ पे उसका आउटपुट दिखते रहेगा। नहीं तो लॉन्चर पे जाओ, लॉन्चर पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे जो है ना ये पार्ट, यहाँ पे आपको उसका इफेक्ट दिखते जाएगा क्या क्या है। तो अब आपको ये वाला फॉन्ट चाहिए, वेलकम टू अवर क्लास। मैंने फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया, उसका मुझे साइज इंक्रीज करना है और उसको मुझे करना है बोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उसको कर दिया ओके। तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से किया। अब इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसका कलर भी मुझे बदलना है, तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है उसने। ये क्या है, उसका इफेक्ट नहीं चाहिए, ये उसको हाईलाइट करने के लिए वो भी नहीं चाहिए, ये है उसका कलर। अब कलर मुझे ये रेड लेना है तो ये, या फिर यहाँ से सिलेक्ट करो उसको। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया सपोज ये वाला कलर। ठीक है, अब मुझे ये फॉर्मेट 3-4 जगह पे एज इट इज अप्लाई करना है। बेटर है जिसको तुमको फॉन्ट अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करो, जिसका तुमको फॉर्मेट कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपका एरो जो है ये एरो चेंज हो जाएगा, देखो ब्रश के साथ आइकॉन आ गया। अब आपको जिसको अप्लाई करना है उसको पोर्शन को सिलेक्ट करो, तो ऑटोमेटिकली उसको अप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक बार क्लिक किया कि चले गया, वो एक बार क्लिक किया कि चले गया, मुझे वैसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे बहुत बार यूज करना है उसको। सपोज मेरे यहाँ पे बहुत सारा मैटर है लिखे हुआ, मुझे बहुत बार उसको यूज करना है, तो फिर बहुत बार यूज करना है तो कैसे करेंगे, तो अगेन सिलेक्ट दैट टेक्स्ट, डबल क्लिक ऑन फॉर्मेट पेंटर, डबल क्लिक, हाँ सिंगल क्लिक में एक ही बार होगा, डबल क्लिक में वो मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो आप। अब जैसे यहां से मैंने सिलेक्ट किया, इसको अप्लाई हो गया बरोबर, फिर भी मेरा आइकॉन चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगेन मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये भी हो गया, अगेन इसको सिलेक्ट किया, ये भी हो गया, इतना पार्ट सिलेक्ट किया वो भी हो गया। यानी क्या हो गया, अभी भी मेरा फॉर्मेट पेंटर गया नहीं। तो या तो मैं क्लिक नहीं कर दूं या फिर यहाँ पे एस्केप प्रेस नहीं कर दूं, तब तक वो मेरा फॉर्मेट पेंटर जाएगा नहीं। तो ये हो गया हमारा होम टैब का पहला ऑप्शन विच इज क्लिप बोर्ड। होम टैब का पहला ऑप्शन विच इज क्लिप बोर्ड। अब क्लिप बोर्ड के बाद आता है आपका फॉन्ट। तो फॉन्ट के अंदर क्या क्या है, तो फॉन्ट अभी मैंने बताया, ये है फॉन्ट का नाम, ये है फॉन्ट का नाम, ये है फॉन्ट की साइज, और ये है आपका इंक्रीज डिक्रीज, ये है क्लियर फॉर्मेटिंग, देन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक आउट या स्ट्राइक थ्रू, इसको बोलते हैं
इट इज कॉल्ड एज अ सबस्क्रिप्ट। नीचे अगर कुछ लाना है तो इट इज कॉल्ड एज अ सुपरस्क्रिप्ट। यह है सबस्क्रिप्ट, यह है सुपरस्क्रिप्ट। और यहाँ पे आपका चेंज केस चेंज करना है तो ये टेक्स्ट हाईलाइट और ये फॉन्ट का कलर। तो वापिस इधर आते हैं अपन। वापिस आने के बाद अगर मुझे अब जैसा यहाँ पे मुझे देना है दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर स्टैंडर्ड 12th, बराबर। तो जैसे मैंने यहाँ पे 12th लिखा वो ऑटोमेटिकली ऊपर चले गया। तो बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहती है यहाँ पे। लेकिन अब जैसा मुझे ये एग्जाम्पल को ऊपर लाना है तो फिर मैं यहाँ पे उसको बोलता हूँ सबस्क्रिप्ट, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट किया कि एग्जाम्पल ऊपर चले गया। अब मुझे जो है सपोज ये जो है ये इतने पोर्शन को मुझे नीचे लाना है तो इट इज कॉल्ड एज अ सबस्क्रिप्ट, तो वो नीचे आ गया। ओके, तो इट इज कॉल्ड एज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ठीक। अब ये हाइलाइटर जो है, ये हाइलाइटर में आप आपका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे ये मुझे ये टाइप से हाईलाइट करना है तो जो भी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट कर लो, उसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये हाइलाइटर जब तक आपका वर्किंग नहीं होगा तब तक अवेलेबल रहेगा। क्लिक किया या फिर एस्केप किया, चले गया। तो इट इज कॉल्ड एज ए फॉन्ट, इट इज कॉल्ड एज फॉन्ट ग्रुप। ओके, इसके बाद में आता है फॉन्ट ग्रुप के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। तो क्लियर फॉर्मेटिंग, स्ट्राइक आउट, बाद में सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट प्रैक्टिकली देख चुके हैं। उसके बाद में आता है आउटलाइन, शेडो, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, बरोबर। तो आउटलाइन का पर्पस क्या रहता है, तो डिस्प्ले द इनर एंड आउटर बॉर्डर ऑफ ईच कैरेक्टर। शेडो के अंदर क्या रहता है, एड अ शेडो एंड ये बात नहीं है, अल्लाह है, हाँ तो अल्लाह तो है ना, तुम इतना उसको बोलो पैर हाथ जोड़ के कि बाप मुश्किल है तो ले रहे तेरे दिन निकल, अभी तो इतनी मस्ती बता रहा, कमाएगा तो क्या देगा। ये बोली मैंने, क्या गलत बोली, किसी ने अनम्यूट किया है। हमारे ऐसे बोलने मैंने। हेलो हेलो, प्लीज डोंट म्यूट ऑन, डोंट म्यूट। एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, sir. हाँ तो प्लीज अनम्यूट मत करना किसी ने अभी, है ना। ओके, वापिस अनम्यूट हो रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट है आपका आउटलाइन। तो आउटलाइन, शेडो, स्मॉल कैप एंड ऑल कैप्स, तो उसको अपन प्रैक्टिकल ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अच्छा ये फॉन्ट छोटा हो रहा है कि प्रॉपर दिख रहा है आपको? ये जो फॉन्ट है अपना दिख रहा है सर। ओके, तो ये जो फॉन्ट है, ये जो फॉन्ट हमारा फॉन्ट है, ये फॉन्ट जो फॉन्ट को आपको अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करके रख रहे हैं अपन। ठीक है, फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे उसको ऑप्शन ओपन कर लिए। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर ले रहा हूँ। सिलेक्टेड फॉन्ट के ऊपर ही फोकस करना है सबने। ये तो हमने देख लिया, फॉन्ट का नाम, स्टाइल, साइज, बराबर। अब फॉन्ट का कलर ऑटोमेटिकली है। अब अंडरलाइन स्टाइल देना है क्या, तो यहाँ पे वर्ड्स ओनली, या फिर ये जो है ये जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसको ओके कर रहा हूं तो ये क्या करेगा, वो जो मेरा फॉन्ट है उसको अंडरलाइन कर लेगा, बराबर। अब अंडरलाइन मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैंने नन कर दिया। उसके बाद में ये है स्ट्राइक आउट, तो सॉरी स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू के अंदर हमने बताया था कि वो कट करेगा दिखेगा, यहाँ पे ऑप्शन दिखता ही है, तो बेटर है वो घड़ी घड़ी वहां पे ओके करने से अच्छा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये स्ट्राइक आउट या स्ट्राइक थ्रू। फिर आता है डबल स्ट्राइक थ्रू, यानी 2 लाइन आ जाएंगी कट करी हुई। फिर आता है सुपरस्क्रिप्ट, अभी मैंने बताया कि अब ऊपर चले जाएगा, सबस्क्रिप्ट नीचे आ जाएगा। अब आता है स्मॉल कैप्स। तो स्मॉल कैप्स जो है, अब मैं डबल स्ट्राइक आउट और ये दोनों को अंडू कर दिया। अब ये देखो स्मॉल कैप्स यानी स्मॉल कैपिटल आ जाएंगे सारे। ऑल कैप्स
तो पूरे कैपिटल में आ जाएंगे, और हिडन, हिडन कभी दिखता नहीं है, हिडन कभी दिखेगा नहीं। ओके, तो ये सारे के सारे जो हो गए उसके इफेक्ट्स हो गए। तो ये जो इफेक्ट्स है आप यहां से भी दे सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे आउटलाइन, आउटलाइन आपको जो देना है वो शेडो। अब यहाँ पे आप शेडो दे सकते हो, जैसा मुझे जो भी शेडो अप्लाई करना है तो वहाँ पे ये शेडो आप उसको दे सकते हो। उसके बाद में रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के अंदर जो है ये रिफ्लेक्शन थोड़ा सा रिफ्लेक्शन टाइप दिखेगा, तो नो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन। ग्लो, ये थोड़ा सा ग्लो इस टाइप से ग्लो दिखेगा, थोड़ा सा शेडेड टाइप दिखेगा पूरा। तो ये है आपका अगेन फॉर्मेट ऑप्शन। ठीक है, तो इसकी स्टाइल वगैरह आपको क्या करना है, फॉन्ट चेंज करना है क्या, तो ये सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इट इज कॉल्ड एज ए फॉन्ट ग्रुप। उसके बाद में आता है आपका फॉन्ट ग्रुप के अंदर जो हमने अभी डिस्कस किया वही, उन्होंने डायरेक्टली शॉर्टकट बताया था, फिर हमने यहाँ पे उसको एक्सपांड करके देखा था। ओके, उसके बाद में आता है पैराग्राफ ग्रुप। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको आपका जो भी टेक्स्ट है उसको पैराग्राफ के हिसाब से अरेंज करना है, बुलेट नंबर के हिसाब से अरेंज करना है, तो ये सारा इसके अंदर मेंशन रहेगा। ओके, तो सिर्फ अभी हम एक छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ओके, तो किसी ने लीव नहीं करना है मीटिंग, बस 5 मिनट के बाद वापस हम कंटिन्यू करेंगे इसको। ओके,
ओके, तो अब हम वापस स्टार्ट करते हैं हमारा। ओके, तो हम थे हमारे पैराग्राफ टैब के ऊपर। ओके, तो पैराग्राफ टैब के अंदर हमको क्या करना है, तो पैराग्राफ टैब जो है, तो पैराग्राफ टैब के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब यहाँ पे हम हमारा जो कुछ कंटेंट हमने लिखा था एज इट इज, बराबर, यहाँ पे कुछ कंटेंट हमने एज इट इज लिखा था। अब हमको जाना है वापस होम में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमको क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको बुलेट्स एंड नंबरिंग अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे न्यू पेज पे आ जा रहे हैं। न्यू पेज पे आने के बाद हमको क्या करना है, बुलेट्स एंड नंबरिंग देना है। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग देने के लिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आता है वो है बुलेट्स, उसके बाद में आता है नंबर्स, और उसके बाद में आता है उसका मल्टी लेवल लिस्ट, बुलेट नंबर एंड मल्टी लेवल लिस्ट। हम होम पैराग्राफ टैग पे आ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, बुलेट, देन है नंबरिंग, देन है मल्टी लेवल लिस्ट, फिर आता है इंडेंटेशन। अपन पैराग्राफ देते हैं ना, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। उसके बाद में आता है सॉर्टिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग में। फिर आता है शो और हाइड, यानी आप जो एंटर वगैरह देते हो तो वो शो या हाइड यानी ब्लैंक स्पेसेस रिप्रेजेंट करता है वो। फिर यहाँ पे आपको पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट देना है। तो यहाँ पे ये है लेफ्ट अलाइन, ये है सेंटर, ये है राइट, और इट इज कॉल्ड एज जस्टिफाइड। फिर आपका आता है लाइन स्पेसिंग, और फिर आता है शेडिंग और बॉर्डर। तो आज हम होम पेज जो है यानी होम टैब जो है वो कंप्लीट करते हैं पहले। तो होम टैब के अंदर हमने क्या बोला था कि यहाँ पे हमको क्या करना है, होम टैब के अंदर बुलेट्स और नंबरिंग लेना है पहले। तो यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे मैंने डाल दिया पहले बुलेट्स, लेकिन बुलेट्स में भी आपको वेराइटी ऑफ बुलेट्स अवेलेबल है यहाँ पे। पहला है नन, दूसरा है आपका डॉट, सर्कल, स्क्वायर, या फिर कोई स्पेसिफिक इमेज, स्टार। तो मैं यहाँ पे एरो दे रहा हूँ इसको, तो मैंने ले लिया एरो। अब यहाँ पे मैंने बोला अकोला, पुणे, बॉम्बे, बराबर। तो ये हो गया मेरा जैसा नागपुर। तो ये हो गया मेरा बुलेट्स, ये हो गया मेरा बुलेट्स। अब बुलेट्स के बाद मुझे देना है यहाँ पे नंबरिंग। मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे देना है नंबरिंग। तो नंबरिंग में भी आप जो है, तो यहाँ पे नंबरिंग के अंदर भी आप बाय डिफॉल्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे नंबरिंग में भी वेराइटी दिया है उन्होंने। ये 1 के बाद डॉट आएगा, या फिर यहाँ पे ब्रैकेट्स वाला चाहिए, ABCD वाला चाहिए, कैपिटल ABCD चाहिए, रोमन चाहिए, बराबर। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 वाला ये लेते हैं, ठीक। तो 1 अगेन अकोला, पुणे, बॉम्बे और ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया बुलेट एंड नंबरिंग। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसके बाद एंटर करूं, और एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे दिया टैब, वापिस मैंने बुलेट और नंबरिंग में आने के बाद दिया टैब। तो जैसे मैंने यहाँ पे टैब दिया, तो वो देखो टैब में क्या आ गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एम्प्टी सर्कल आ गया। तो अगर आपका ध्यान होगा तो यहाँ पे देखो मेरा जो है बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन भी क्या है, ये देखो पहले है एरो, बराबर, उसके बाद में एम्प्टी सर्कल, उसके बाद में स्क्वायर, उसके बाद में फिल वाला सर्कल। तो अब जब तक मैं यहाँ पे चलने दूंगा, ओके, रामनगर, ओके, फिलर फाइल, कोड फाइल, बराबर। तो जैसे मैंने यहाँ पे चलने दिया वो सर्कल आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जाके एंटर करता हूँ वापस, और वापस टैब देता हूँ। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन में था आपका स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे ही मैं टैब दूंगा यहाँ पे आ गया स्क्वायर। तो यहाँ पे वो चलेगा, इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल।
इट इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल। ओके, अब वैसे ही यहाँ पे नंबरिंग में भी आता है। देखो नंबरिंग में मैं यहाँ पे टैब दे दिया तो क्या आ गया, ए आ गया। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे वही आ गया, देखो ए, बरोबर। पहले 1, उसके अंदर जा रहे तो ए, उसके अंदर जा रहे तो रोमन, उसके अंदर आ रहे तो 1 1 डॉट वाला। तो इस टाइप से आप मल्टी लेवल उसको कर सकते हो। तो ये हो गया बुलेट, ये हो गया नंबरिंग, और ये हो गया मल्टी लेवल लिस्ट। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुलेट एंड नंबरिंग। उसके बाद में आता है आपका इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन जो है, इंडेंटेशन कब यूज होता है, तो इंडेंटेशन के लिए आपको कुछ पैराग्राफ वगैरह लेने हैं। तो पैराग्राफ के अंदर आपके पास कुछ मटेरियल वगैरह है, तो आप मटेरियल वगैरह ला लो। तो मटेरियल लाने के बाद अब जैसा मुझे यहाँ पे इंडेंटेशन देना है, तो मेरा कर्सर कहाँ पे है, तो मेरा कर्सर है यहाँ पे, तो मुझे इसको इंडेंटेशन देना है। इंडेंटेशन देना है तो यहाँ पे ये इंडेंटेशन इन करेगा, यानी इंक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा। अब जैसा मैंने यहाँ पे किया तो उसने उसको पूरा टैब में ले लिया। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो वो वापस चले जा रहा, और वही अगर मेरे यहाँ पे एंटर था, अब मैं इंडेंटेशन दे रहा हूँ तो सिर्फ जो लाइन है उसी को करेगा वो, और वापस किया तो उसी को करेगा। ओके, यहाँ पे एक्चुअली मैंने कंटिन्यूअस में लिखा था, तो कंटिन्यूअस में नहीं होना चाहिए, वहां पे एंटर वगैरह रहा तो फिर वो जो लाइन को आप करेंगे वही लाइन को वो इंडेंटेशन अप्लाई करेगा। अब जैसे ये लाइन को देना है मुझे, तो उसके सामने क्लिक कर दो, इंडेंटेशन और रिमूव इंडेंटेशन। उसके बाद में असेंडिंग डिसेंडिंग हम बाद में देखेंगे। अब ये मेरा जो है ये हाइड और शो था ना, ये देखो यहाँ पे, बराबर, जहां जहां पे मैंने एंटर दिया है वहां पे वो मुझे आइकॉन बताएगा, जितने एंटर मैंने दिए है सब जगह बताएगा वो। इट इज अगेन टॉगल बटन, हाइड और शो। उसके बाद में अलाइनमेंट, लेफ्ट सेंटर या राइट। अब जैसा ये है, जिसको अलाइन देना है उसको सिलेक्ट कर लो। ये मुझे 3 लाइन करना था, तो मैंने उसको सेंटर किया तो वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा, राइट किया तो राइट में अलाइन हो जाएगा, और जस्टिफाई किया तो वो स्पेस के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आता है लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यूअस मैटर लेते हैं ये। अब यहाँ पे मेरी 3 लाइन है, 3 लाइन को मुझे लाइन स्पेसिंग से एडजस्ट करना है। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग पे क्लिक किया, मैंने 1.0 किया तो देखो क्या इफेक्ट हुआ, 1.5 और इसके अंदर आपको लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस अगर चाहिए है तो ऑप्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे और दिखेगा, यानी आप पूरा सेंटीमीटर के बेस पे उसको अलाइन कर सकते हो। इंडेंटेशन देना है, स्पेसिंग देना है, ये सब यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो अलाइन क्या होना, लेफ्ट है, आप सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट करेंगे, जस्टिफाई किया तो जस्टिफाई हो जाएगा। बाद में आउटलाइन लेवल, बॉडी टेक्स्ट, बाद में इंडेंटेशन लेफ्ट में होना कि राइट में होना, और उसके बाद भी यहाँ पे आपको स्पेशल, यानी फर्स्ट लाइन को होना, हेडिंग को होना, किसको होना। उसके बाद में स्पेसिंग, तो बिफोर कितनी होना, आफ्टर कितनी होना। तो आफ्टर में मैं बाय डिफॉल्ट 8 है, अब मैं बिफोर में डाल रहा हूँ, तो आप पीछे के ये जो ऑप्शन है उसको देखो, आप जो लाइन दिख रही है ना उसको देखो। ओके, तो यहाँ पे जब मैं इसको क्या कर दिया, बिफोर 18 कर दिया और ओके किया, तो लाइन के पहले भी उतनी स्पेसेस जा रही है। अंडू करने के लिए क्या है, कंट्रोल जेड, अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड। अब यहाँ पे लाइन स्पेसिंग जो है, तो पैराग्राफ के पहले होना, आफ्टर होना, यहाँ से दे सकते हैं। मैं लाइन स्पेसिंग कर रहा हूँ 1.15, तो 1.15 में रहेगा। उसके बाद में जिसको भी आपको हाईलाइट करना है वो सिलेक्ट करो, यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन दो, जो भी कलर से हाईलाइट करना है वो कलर से हाईलाइट कर दो। ये हो गया हाईलाइटिंग कलर। एंड लास्ट आता है आपको उसको बॉर्डर देना है, तो अब जैसा मुझे जो भी बॉर्डर देना है वो ऑटोमेटिकली आते जाएंगे, देखो ऑल बॉर्डर्स। लेकिन ये बॉर्डर लाने के लिए आपको आपका जो डेटा है वो उस टाइप से होना। अब जैसा मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फन। ओके, तो इस टाइप से मेरा डेटा है। अब इसको मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ,
क्लिक करने के बाद अब इसको मैं यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो आ रही है उसको बराबर बॉर्डर। अब चारों तरफ से दिया तो चारों तरफ से बॉर्डर आ गई, बराबर। सिर्फ मुझे राइट साइड में चाहिए है राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ से हम उसको बॉर्डर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में ये है स्टाइल, आपका फॉन्ट का स्टाइल, जो जो आप सिलेक्ट करेंगे वो फॉन्ट का स्टाइल, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद में आता है फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट यानी एडिटिंग। तो एडिटिंग का टैब हम देखेंगे कल। ओके, तो डेली हमारा जो सेशन है वो सेशन रहेगा 1.5 आवर का। ओके, तो 1.5 आवर में मैं आपको जो भी एक्सप्लेन करूंगा उसके बेस पे आपको एक असाइनमेंट रहेंगी। तो वो जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके रखना है, और जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे वो टाइप से उसको सबमिट करना है, लेकिन ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके रखना है। तो आज की असाइनमेंट आप लोग नोट कर लो। तो आज की असाइनमेंट जो है आपको क्या है, तो आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना है, आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना है। वो लेटर ड्राफ्ट जो करेंगे, वो लेटर ड्राफ्टिंग के अंदर आपको क्या क्या यूज करना है, तो आपको फॉन्ट का यूज करना है। फॉन्ट का जो पूरा ग्रुप है उसमें से जितना मैक्सिमम यूज कर सकते हैं उतना करना है। ओके, उसके बाद में उसके अंदर बुलेट एंड नंबरिंग भी आपको स्पेसिफिक मेंशन करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना है। लेटर ड्राफ्ट करने के बाद आपको वहां पे प्रॉपर फॉन्ट, प्रॉपर साइज, प्रॉपर हेडिंग, प्रॉपर अलाइनमेंट, ये सारी चीजें अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको बुलेट या नंबरिंग दो में से कोई एक चीज का एक ही बार यूज किया तो चलेगा। उसके बाद में उसको आपको जस्टिफाई, लेफ्ट, सेंटर, राइट उससे एडजस्ट करके रखना है। ओके, यानी इन शॉर्ट आपको क्या करना है, फॉन्ट का और पैराग्राफ का उसके अंदर यूज करके बताना है। लाइन स्पेसिंग भी प्रॉपर होना, इंडेंटेशन भी प्रॉपर होना। ओके, तो इस टाइप से आपको एक असाइनमेंट आज क्रिएट करके रखना है। तो आज की असाइनमेंट है एक लेटर ड्राफ्ट करके रखना है विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं। कल से हमारा वापस रेगुलर टाइमिंग वगैरह शुरू रहेगा। कल हम बाकी के 2 या 3 टैब हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा अपना प्रिपरेशन ऐसा रहेगा कि एक बार आपको वर्ड आ गया तो आपको पावर पॉइंट और एक्सेल में मेनू सेम है, उल्टा वो जल्दी हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपने बना के रखना है और आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाएगा, उसके हिसाब से सबमिट करना है। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर, अगर आप कोई गूगल क्लासरूम अगर क्रिएट करें और उस पर आप एक होमवर्क डाल दें तो चलेगा कि फिर हम उस पर सबमिट कर देंगे टाइम पे? नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये आता कि वो गूगल क्लासरूम वगैरह में सबमिट करने से अच्छा आपको उसको जो है वो हार्ड कॉपी में ही सबमिट करना है। वो इंस्ट्रक्शंस आपको मैम दे देंगे, है ना, आज बना के रख दो। हाँ, फिर हॅलो, कैसा है की विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना तुमची स्टेशनरी मिळाली आहे महाविद्यालयातून? हो मॅम। हो मैम। मिळाली आहे ना? हा, आता तुमचे जे असाइनमेंट्स आहेत ते सगळे असाइनमेंट्स तुम्हाला तुमच्या वहीमध्ये लिहायचे आहेत. ठीक आहे, आता गुगल क्लासरूम किंवा हे सध्या तरी आता ओपन करण्यात येणार नाही या विषयासाठी. हा, तुम्हाला सगळे तुमचे असाइनमेंट तुमच्या वहीमध्ये लिहायचे आहे आणि तुमचं संपूर्ण तुमचं वर्कशॉप झालं की ती वही तुम्हाला कॉलेजमध्ये सादर करायची. ठीक आहे, ओके मॅम। सगळ्यांच्या लक्षात आलं? यस मैम। हो मॅम। आता आज सरांनी जे आपल्याला असाइनमेंट दिलेले आहेत ते आज असाइनमेंट आणि सराव हा तुम्हाला आता अर्धा तासाचा ब्रेक घेऊन 1 वाजतापासून पुढे तो तुम्हाला सगळा सराव करायचा आहे आणि उद्या बरोबर 11:15 आपली पुन्हा दुसरी तासिका होईल. या संदर्भात तुम्हाला काही अडचणी असल्या तर संध्याकाळी सर अभी इनको कुछ डिफिकल्टी के लिए करना है कुछ? हाँ, नहीं डिफिकल्टी के लिए जो है टाइमिंग इवनिंग 7 to 8। इवनिंग 7 to 8 ना? हाँ, कभी भी कॉल कर सकते हो वो टाइम के बीच में मुझे, तो मैं डिफिकल्टी सॉल्व कर लूंगा। नहीं, इवनिंग 7 to 8 सर ऐसा करेंगे